लगभग 80 से 90% समस्याओं का समाधान हो चुका है। सभी लोगों ने बोला कि नहीं हमारी समस्या का समाधान हुआ है। आदरणीय चिराग पासवान जी वहां गए, परिजनों से मिले और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है, निश्चित रूप से उनकी उचित कार्रवाई होगी। जीतन मांझी जी के अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है किसी के प्रति। देखिए, दलितों के नेता आज के डेट में कहा जाए तो चिराग जी के अलावा कोई नहीं। तो निश्चित तौर पे हम लोग उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे। अगर हम पानी पी रहे हैं तो 100 रुपया हमें देने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव स्टूडियो को देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रोहतास जिला के चिनारी विधानसभा क्षेत्र के चिराग पासवान के पार्टी के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम जी, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इनसे कुछ सवाल है, जानना चाहेंगे। स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल कि आज आप सासाराम आए हैं और लगातार आपके द्वारा आज सहयोग शिविर में भी, चिनारी विधानसभा क्षेत्र के सहयोग शिविर में हिस्सा लिया गया। क्या कहना चाहेंगे, कितनी समस्याओं का समाधान हो रहा है इस शिविर से? हाँ, देखिए, अभी तक मैं जिस प्रखंड में गया हूँ या जिस पंचायत में गया हूँ, लगभग 80 से 90% समस्याओं का समाधान हो चुका है। 10 से 20% जो समस्या बची हुई है उसका भी निराकरण 30 दिनों के अंदर, जो गाइडलाइन है, जो सरकार का निर्देश है कि 30 दिनों के अंदर करना है, निश्चित तौर पर उसका भी निष्पादन हो जाएगा। कई लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति का काम अधिकारियों के द्वारा सहयोग पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, उचित जवाब नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं। अभी तो हम जिस पंचायत में गए वहाँ हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। उनसे हमने डायरेक्ट भी बात किया कि क्या आपकी समस्या थी, उसका समाधान कहाँ तक हुआ। सब लोग संतुष्ट हैं कि नहीं, सरकार के जो ये सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है निश्चित तौर पे ये कारगर है। और हम गरीब आदमी जो कि हम लोग पंचायत और ब्लॉक में नहीं जा सकते थे, अनुमंडल में नहीं जा सकते थे, हम अपने पंचायत में बैठकर अपने घर से मतलब कि सहयोग पोर्टल पे ऑनलाइन करके भी, क्योंकि आज के समय में सभी घरों में एंड्रॉयड मोबाइल है, सब लोग घर पे भी ऑनलाइन कर रहे हैं। तो बोले कि सबका समाधान हो रहा है। करीब करीब हम आज 50 लोगों से हमने बात की है। किसी का वृद्धा पेंशन था, किसी का कुछ था, सभी लोगों ने बोला कि नहीं हमारी समस्या का समाधान हुआ है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा। अभी जीतन मांझी का एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने बयान दिया, चिराग पासवान पर तंज कसा आपके नेता हैं, कि कुछ लोग जो है नाखून काट करके शहीद का दर्जा पाना चाहते हैं और बयान दे रहे हैं कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा। इन सब चीजों को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आरक्षण तो स्वाभाविक ही खत्म होने वाले नहीं। और जीतन मांझी जी के अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है किसी के प्रति, लेकिन आदरणीय चिराग पासवान जी दलितों के नेता हैं। निश्चित तौर पे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो हमारे लोजपा रामविलास पार्टी के जो संस्थापक रहे हैं, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की सोच थी कि हम उस घर में दिया जलाने चले जिस घर में सदियों से अंधेरा है। निश्चित तौर पे उसको आज चिराग पासवान जी आगे बढ़ा रहे हैं। दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज़ बने हुए हैं। आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं कि किसी जाति विशेष से, दलित शोषित में ऐसा नहीं कि कोई जाति विशेष, सभी जातियों जहाँ भी शोषण होती है, आपने देखा होगा अभी भोजपुर का कांड हुआ हो या नालंदा में जो कांड हुआ है, आदरणीय चिराग पासवान जी वहां गए, परिजनों से मिले और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है, निश्चित रूप से उनकी उचित कार्रवाई होगी। तो बिहार में दलितों का नेता कौन है? जनता किसे दलितों का नेता माने? देखिए, दलितों का नेता आज के डेट में कहा जाए तो चिराग जी के अलावा कोई नहीं। कोई नहीं है। जीतन मांझी भी नहीं है। जीतन मांझी भी दलित नेता में ही गिने जाते हैं, लेकिन एक सीमित दायरा है उनका, तो कुछ सीमित दायरे के दलित नेता हैं। लेकिन चिराग पासवान जी सिर्फ एक पासवान समाज के नेता, जैसे आज के डेट में जातीय समीकरण बनी हुई है तो एक जाति में बांध दिया जाता है। तो चिराग पासवान जी किसी जाति के बंधे हुए नेता नहीं है कि वो सिर्फ पासवान जाति से है, रविदास जाति के नहीं है। वो सभी जाति, मैं रविदास जाति से आता हूँ। आज उन्होंने मुझे सिंबल दे करके मुझे सदन में भेजने का कार्य किया। आज चिनारी की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे चिनारी की जनता ने मुझे चिराग पासवान जी के सिंबल पे मुझे सदन भेजा। तो चिराग पासवान जी सभी जाति का, आप उनके दल में आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ जादव भी विधायक हैं, अन्य जाति के, भुनिहार जाति से, ब्राह्मण जाति से, सभी जातियों से विधायक हैं, राजवंशी हो, चंद्रवंशी हो, सभी जाति के विधायक हैं। तो एक व्यापक पैमाना है चिराग जी का। और चिराग जी की जो सोच है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, वो किसी जाति में बंद करके नहीं। दलितों के नेता हैं, उनके पिताजी भी दलितों के नेता थे। निश्चित तौर पे वो दलितों के प्रति विशेष चिंतित रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सभी जाति के और धर्म को लोगों को भी वो तरजीह देते हैं। अच्छा, अभी आपकी पार्टी जो है लोजपा जो है उत्तर प्रदेश में भी कुछ दिनों से एक्टिव हो गई है, तो क्या चुनाव लड़ने वाली है क्या लोजपा वहां से, चूंकि आप प्रवक्ता भी है पार्टी के? निश्चित तौर पे हमारी पार्टी जो है हमेशा से एनडीए की सहयोगी रही है। और जहां भी हम लोग एनडीए के साथ लड़े हैं, एनडीए को सहयोग ही किए हैं और एनडीए को आगे बढ़ाने के कार्य किए हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे और एनडीए को वहाँ पे हम लोग, एनडीए के लिए हम लोग कारगर जिस तरीके से बिहार में साबित हुए हैं, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में भी साबित होंगे। अंतिम सवाल रहेगा कि पंचायतों में भी कहा जा रहा है कि 1200 सलीना लिया जाएगा लोगों से, ग्रामीण जनता से, आपकी सरकार के द्वारा। देखिए, ये बहुत पहले से बनी हुई थी कि नल जल की जो योजना थी उसमें 100 रुपया प्रति घर से एक टैक्स के रूप में मेंटेनेंस के लिए लेने की प्रावधान शुरू से ही है।
और इस बीच में मैंने भी देखा है कि जो आदरणीय मंत्री हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट लिया गया है कि बिहार की जनता इस लायक अभी नहीं है कि 1200 रुपया सलीना बियर कर पाए। तो 1200 रुपया सलीना अगर आप उसको एक साल 12 महीना में जोड़ते हैं तो एक बड़ी राशि आपको दिखाई पड़ रही है। तो सरकार की लेकिन आप इस स्कीम का आप समर्थन करते हैं कि 1200 रुपया देने का? निश्चित तौर पे 100 रुपया अगर हम पानी पी रहे हैं तो 100 रुपया हमें देने चाहिए और उसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हर घर नल का जल जो दे रही है उसमें काफी व्यय हुआ है, सरकार के द्वारा व्यय हुआ है, आप ही के राशि आप ही पे व्यय की जाती है। तो 100 रुपया अगर मिलेगा तो उससे मेंटेन होगा, कहीं पाइप टूट गया, कहीं नल का टोटी टूट गया तो 100 रुपया आप ही के घर में काम आने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार वो पैसा लेकर के अपने पास रखने वाली है। मैं इसका समर्थन करता हूँ कि 100 रुपया सभी जनता को देनी चाहिए। देखिए, सुन रहे थे चुनावी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक मंडल पार्षद गौतम जी को सीधे तौर पर सभी चीजों के बारे में, साथ ही साथ जो सरकार के द्वारा 1200 रुपया सलीना लिया जा रहा है उसका भी समर्थन किया और साथ ही साथ स्टोर में हाईवे में जो टोल टैक्स लगेगा उसका भी इन्होंने समर्थन किया। और इसके साथ साथ बड़ी बात कह दी कि अगली बार जो चुनाव होगा यूपी में वहां से लोजपा यानी कि चिराग पासवान की पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी। इसका लगातार बने वैसे खबर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।